जमीन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है जरूरी, ये सावधानियां ध्यान में रखें। आपको मैं बता दूं कि जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा निवेश होता है। इसमें न केवल आर्थिक रूप से बड़ी राशि लगती है बल्कि भावनात्मक रूप से भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होता है। जब आप किसी जमीन या संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इस प्रक्रिया का वह एक हिस्सा होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने होते हैं जो आपकी संपत्ति को सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जमीन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या करना जरूरी है और किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, गाइड करेंगे और जिससे आपकी नई खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत बना सकेंगे। साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा करेंगे जो कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्या से बचने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रवि कुमार रंजन और आप देख रहे हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार है और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो जमीन रजिस्ट्रेशन एक जो है ओवरव्यू। जमीन रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो आपको संपत्ति का वैध मालिक बनाती है। यह प्रक्रिया आपके अधिकार को सुरक्षित करती और भविष्य में किसी भी विवाद से बचाती है। और नीचे दी गई आपको मैं बता दूं कि जो नीचे आपको बता रहा हूं कि जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का एक संक्षिप्त जो है ओवरव्यू आपको मैं बता दूं कि संपत्ति का पहचान सबसे पहला। दूसरा जो है दस्तावेजों की तैयारी, सेल डीड ऑफ एग्रीमेंट ईटीसी आपको मैं। तीसरा स्टैंप ड्यूटी भुगतान, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार कार्यालय में अपॉइंटमेंट और पांचवें जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। छठा जो है गवाहों की उपस्थिति और सातवें जो है दस्तावेज पर हस्ताक्षर और आठवें रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान। ये जो है 8 जो है आपको मैं बता दूं कि 8 जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद के आवश्यक कदम, मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। इससे शामिल है सेल डीड या बिक्री विलेख, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टैम्प पेपर, प्रॉपर्टी टैक्स खरीदते इन दस्तावेजों किसी सुरक्षित जगह से ऐसे बैंक लॉकर में रखें जहां साथ ही इनकी फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी भी अपने पास रखें। मोटेशन या नामांतरण करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम होता है कि मोटेशन, नामांतरण करवाएं। यह प्रक्रिया संपत्ति रिकॉर्ड मालिक का नाम बदलने के लिए की जाती है। मोटेशन के लिए स्थानीय तहसील कार्यालय में या नगर निगम में आवेदन, आवश्यक दस्तावेज जमा करें। सेल डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, मोटेशन फीस भुगतान करें, आवेदन की स्थिति जांच करें। तो आपको मैं बता दूं कि मोटेशन होने के बाद जो है आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा जो भविष्य में किसी कानूनी के मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी का तीसरा टैक्स भुगतान सुनिश्चित करें। संपत्ति में नए मालिक के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। स्थानीय नगर निगम, पंचायत कार्यालय में जाएं, अपनी प्रॉपर्टी आईडी प्राप्त करें, ऑनलाइन ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था करें। हर साल समय पर टैक्स जमा करें। नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने आपका महत्वपूर्ण जटिलताओं से बच सकते हैं और अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार मजबूत कर सकते हैं। चौथा, बिजली और पानी के कनेक्शन ट्रांसफर करवाएं। अगर अपने किसी बने नए घर या फ्लैट का खरीद रहे हैं तो बिजली और पानी कनेक्शन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं, ना भूल सके। इसके लिए स्थानीय बिजली विभाग और जल बोर्ड में जाएं, आवश्यक फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और आईडी प्रूफ जमा करें, ट्रांसफर फीस का भुगतान करें। यह सुनिश्चित करें कि बिल आपके नाम पर आए और भविष्य में कोई समस्या ना हो। तो पांचवें जो है बीमा पॉलिसी ले। अपनी नई संपत्ति के लिए एक व्यापक जो है बीमा पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। आपको प्राकृतिक आपदाओं, चोरी या अन्य नुकसान की सुरक्षा प्रदान करेगी। बीमा लेते समय ध्यान रखें, संपत्ति की सही मूल्यांकन करवाएं, विभिन्न बीमा कंपनियों को पॉलिसी की तुलना करें, पॉलिसी के नियम और शर्तें ध्यान से, प्रीमियम समय पर भरें। तो आपको ये भी बता दूं कि सीमा का निर्धारण और बाउंड्री वाल, अगर आप अपने खाली प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी सीमा का निर्धारण कराना बहुत जरूरी है। सरकारी सर्वेयर्स के नाप जोख करवाएं, पड़ोसियों से सीमा के बारे में चर्चा करें, बाउंड्री पिलर्स लगवाएं, यदि संभव हो तो बाउंड्री वाल भी निर्माण करवाएं। यह कदम भविष्य में किसी सीमा विवाद से बचने के लिए आपको जो है काफी सहूलियत होगी। सातवें जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करें। विक्रेता से नो ड्यू सर्टिफिकेट एनओसी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति पर कोई बकाया नहीं है। एनओसी प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग से एनओसी, जल बोर्ड से एनओसी, नगर निगम पंचायत से प्रॉपर्टी टैक्स एनओसी, बैंक से लोन एनओसी पर अगर कोई लोन था तो इन सभी एनओसी को सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में जरूरी हो सकता है। 8वें, पड़ोसी से परिचय और संबंध स्थापित करें। आपको बता दूं कि यह कानूनी आवश्यकता नहीं है लेकिन अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएं, बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपको क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी, सुरक्षा मदद मिलेगी, किसी भी वाद विवाद से टालने मिलेगी और पड़ोसियों को मिल उनके परिचय ले और अपने बारे में बताएं। वस्तु दोष की जांच और सुधार, अगर आप वस्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं तो अपनी संपत्ति किसी वस्तु दोष की जांच करवा सकते हैं एक अनुभवी वस्तु विशेषज्ञ से। तो संपत्ति निरीक्षण करवाएं, दोषी को पहचान करें, सुधार करवाएं, उपाय सुझाएं
और मैं आपको बता दूं कि भविष्य में ये जो 8 स्टेप को अगर आप अपना लेते हैं तो आपको जो है संपत्ति से संबंधित कोई भी प्रकार की जो है आपकी कानूनी प्रक्रिया, कानूनी समस्याओं से जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास संपत्ति जमीन है तो इन कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए, भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए इन 8 प्रक्रियाओं को, 8 स्टेप को जो है आप एक एक करके अक्षरांश पालन करें, जिससे कि आप भविष्य में कभी भी आपको जमीन से संबंधित आपको समस्या नहीं उत्पन्न। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।